अहिल्याबाई होलकर जी, मल्हारराव होलकर जी की छतरी को और हुआ प्रेम बाबा पे पूरे पे 1 करोड़ रुपया लगाऊंगा, तो इस छतरी पे कम से कम 5 करोड़ रुपया लगाऊंगा। जहाँ दाह संस्कार हुआ था मल्हारराव जी का, वहाँ के लिए 2 करोड़ 4 लाख रुपए का टेंडर हो चुका है। इस मनोरंजन में उसका काम शुरू हो जाएगा। पूरे काम करके दिखाऊंगा, जो हो गया छोटा काम। जिस दिन मेरा कार्यकाल निपटे उस दिन हिसाब किताब बैठ के कर लेना। अगर आपके परसेंट से ज्यादा न मिले तो मैं आप लोगों के बीच में दोबारा आऊंगा नहीं। गुड्डू शर्मा के रहते हुए अहिल्याबाई होलकर जी, मल्हारराव होलकर जी की 1 इंच भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। और जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ तो वो छोड़ दे, वरना आलमपुर का नाम अहिल्याबाई होलकर नगर कर दो। गरीन के कोख से पैदा हुआ सतीश पाल, आपका शोषण कभी नहीं होने दूंगा। जो मेरी बात नहीं मानेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। वो चाहे गडरिया हो, चाहे पंडित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो। और जिस दिन कहना भैया कि अब हम गडरिया बनाएंगे तो हम विधायक जी से कह देंगे कि तुम दे दो इस्तीफा, कह दो कि नहीं अब तुम ही को बना देते हैं। कैसा रहेगा ये? आलमपुर छतरी बाग में श्रीमंत मल्हारराव होलकर की 333वीं जयंती के उपलक्ष्य में पाल बघेल समाज ने मनाई जयंती। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे लाहार क्षेत्र के विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू भैया। इस मौके पर समूचे लाहार विधानसभा क्षेत्र से उमड़ा भारी जनसैलाब। तस्वीरों में आपकी जनता न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समूचे पाल बघेल धनगर समाज ने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे लाहार विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू भैया एवं विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सतीश पाल का किया आलीशान स्वागत। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पाल बघेल समाज के वरिष्ठ नेता एडवोकेट शंभू दयाल बघेल एवं भिंड जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नंदराम बघेल, वरिष्ठ नेता सुखदीन सरपंच भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। वक्ताओं में मुख्य रूप से गणेश बघेल, डॉक्टर बलराम बघेल, रणविजय सिंह उर्फ रिंकू, पूर्व सरपंच महुआ सहित तमाम पदाधिकारीगण मौके पर मौजूद रहे। आयोजन समिति की ओर से पूर्व सरपंच रमेश बघेल मैना ने लाहार विधायक अमरीश शर्मा एवं पूर्व मंत्री सतीश पाल को पगड़ी पहनाकर उनका साल श्रीफल भेंट तलवार भेंट कर उनका स्वागत एवं सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट नरेश सिंह बघेल ने किया, तो वहीं कार्यक्रम का आभार ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह बघेल द्वारा किया गया। आयोजन समिति की ओर से रामशंकरपुर पार्षद मंगल सिंह बघेल, सुरेंद्र सिंह बघेल, बंटी बघेल विशेपुरा, अखिलेश बघेल, रामकिशोर दीपक बघेल एवं दीनदयाल महाते ने तलवार भेंट कर किया स्वागत। भिंड जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सरोज रामकृष्ण बघेल ने भी समाज में हुंकार भरी। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद लाहार विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू भैया ने अपने वक्तव्य में क्या कुछ कहा है, सुनिए आपकी जनता न्यूज पर। बघेल समाज से मैं उन्होंने जन्म लिया, मैं उस समाज को भी प्रणाम करता हूँ। सौभाग्यशाली है आप कि आपको माता देवी अहिल्याबाई जैसी देव माता के समाज में जन्म लेना। ऐसे बघेल समाज का सम्मान करता हूं और मैं कहने में विश्वास से ज्यादा करने में विश्वास रखता हूं। हम करने में विश्वास रखते हैं तो फिर वो व्यक्ति करके दिखाएगा। जितनी बातें हम मांगेंगे समाज के लिए, हमें ये लगता है कि मांगने में आपने बहुत बड़ी चूक कर दी। मांगना चाहिए था 100 रुपए, आपने तो 2 रुपए मांग लिए। मैं समाज के लिए, आप विश्वास रखिए, हम आपसे आज के भाषण को भाषण नहीं है जो कह के आदमी बदल जाए, क्योंकि आज का भाषण आपका रिकॉर्ड होता है, आपको कल के दिन सुना दिया जाएगा कि आपने क्या बोला। आज के भाषणों से आप बदल नहीं सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपको विश्वास इस बात का दिलाता हूं कि बचे हुए जो 3 साल है समाज के लिए क्या करूंगा कि आप लोग के कहोगे कि इतना तो हमारा भी समाज का कोई व्यक्ति होता वो नहीं कर पाता जितना मैं करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और लल्ला के पर पल्ला में दिखाई दे जाते हैं।
कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बात इसकी नहीं है कि हमने दलवीर को मंडल अध्यक्ष बनाया, कोई ऐसा नहीं किया। बहुत छोटा पद दिया, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा पद है, लेकिन आप लोगों के लिए छोटा पद है। हमने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह बघेली को बनवाया, पर हमारे ब्लॉक के लिए बड़ा है, आप लोगों के लिए छोटा होगा। लेकिन इससे पता लग जाता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। अभी आपको 2% मिला है, 98% बाकी है। आपने जो मांगा है, चाहे वो निगम अध्यक्ष का पद मांगा हो, चाहे वो किसी भी चुनाव में अपना प्रतिशत मांगा हो, जिस दिन मेरा कार्यकाल निपटे उस दिन हिसाब किताब बैठ के कर लेना। अगर आपके परसेंट से ज्यादा न मिले तो मैं आप लोगों के बीच में दोबारा आऊंगा नहीं। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। किया ही नहीं है, अभी तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है। मैं देने वाला होता कौन? मैंने देने लायक तो आप लोगों ने बनाया है। अगर आप लोग अपना मत नहीं देते तो हम देने के लायक कैसे बन जाते? तो मैं देने वाला होता कौन हूं? नेता नहीं हूं। आप नोट कर लो, और इस बात को मैं आपको करके दिखाऊंगा। ऐसे नहीं है पूरे भाषणों में विश्वास रखता हूं। वो बात अलग है कि हम थोड़ी कठिन परिस्थितियों में उलझ गए थे, उस कारण से आपको समय नहीं दे पाए। इस बात के लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूं इस क्षेत्र की जनता से। लेकिन आप निश्चिंत रहो, उसकी भी शायद मैं ब्याज की पूर्ति करके दिखाऊंगा। मैं चक्रवृद्धि ब्याज की आपकी सेवा करके लौटाऊंगा। मैंने विधायक बनते ही 1 करोड़ रुपए छतरी बाग के लिए दिया था, लेकिन वो पुरातत्व विभाग का चक्कर आ गया। पुरातत्व विभाग में अपना शासन पैसा नहीं दे सकता, उसको केंद्र की सरकार से कोई मंजूरी मिलती है, उसके कारण इसका 1 करोड़ रुपया मैंने सबसे पहले दिया। लेकिन मैं यही रुका नहीं, इस पूरे क्षेत्र को न तो कोई आक्रमण कर पाएगा। गुड्डू शर्मा के रहते हुए अहिल्याबाई होलकर जी, मल्हारराव होलकर जी की 1 इंच भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। और जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ तो वो छोड़ दे, वरना उन पूरे कब्जे को छुड़वा के रहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारी वीर भूमि है, जहाँ हमारे स्वर्गीय मल्हारराव जी ने शरीर को छोड़ा है। यहाँ ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, ये भूमि वीरों की भूमि है। और कोई भी 1 इंच में जगह नहीं कर पाएगा। और कोई भी आज की फोटो ले लो आज यहाँ की, और 3 साल बाद यहाँ का समीकरण देखना, लाहौर क्षेत्र के लोग इस जगह को देखने नहीं आएंगे, पूरे संभाग के लोग, प्रदेश के लोग यहाँ को देखने आएंगे। ऐसी भूमि यह मल्हारराव होलकर जी की भूमि बनेगी। और अभी मैंने ऐसी घोषणा नहीं करता, हम कहने में करने में विश्वास ज्यादा रखते हैं। आप अभी पता लगा लो, आपके मंदिर के नीचे जो घाट है, नदी का घाट, जहाँ दाह संस्कार हुआ था मल्हारराव जी का, वहाँ के लिए 2 करोड़ 4 लाख रुपए का टेंडर हो चुका है। इस मनोरम में उसका काम शुरू हो गया, मतलब टेंडर लग चुका है। और 2 करोड़ 4 लाख का घाट जो मंदिर के आसपास घाट बना है, क्योंकि वो अपनी मध्य प्रदेश सरकार के अंदर में है, बिना आप लोगों के कहे हुए उसका पूरा यहाँ पर लोग घूमने आएंगे इस नदी में। ऐसा निर्माण, ऐसा सुंदर निर्माण होगा। इस पूरे स्थान को भव्य बनाया जाएगा। और हालांकि नेता जो होता है वो चुनाव के सामने घोषणा करता है स्वार्थ से, कि अब हमें वोट मिलेंगे, अब घोषणा करो। हम घोषणा में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। चुनाव जब आएगा तब आएगा, हम चुनाव के चक्कर में नहीं रहते। हमने स्वार्थ से राजनीति कभी नहीं की। हाँ, आपके प्रेम बाबा है महुए के, आप नोट कर लो, कम से कम 1 करोड़ रुपए प्रेम बाबा पर लगाऊंगा। आप नोट कर लो, इन 3 साल में 1 करोड़ रुपए प्रेम बाबा पर लगाऊंगा। जो भी वहां की समिति कहेगी उस पर निर्माण करवाऊंगा, पूरा सहयोग करूंगा। अहिल्याबाई होलकर जी, मल्हारराव होलकर जी की छतरी को और हुआ प्रेम बाबा पर पूरे पे 1 करोड़ रुपए लगाऊंगा, तो इस छतरी पे कम से कम 5 करोड़ रुपए लगाऊंगा। पूरे काम करके दिखाऊंगा। ये तो हो गया छोटा काम। अब इसके बाद समाज की जो साझेदारी है, हमारे भाई नंदराम जी ने मांग की कि लाहौर में मूर्ति लगना चाहिए अहिल्याबाई होलकर जी की। अहिल्याबाई होलकर जी देव माता थी, उनकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगेगी, उनका मंदिर बनाया जाएगा भव्य। उस मंदिर के पास पूरा निर्माण कराया जाएगा। माता देव माता को चौराहे पे खड़ा करेंगे हम।
हमारी देव माता है, उनका भव्य मंदिर निर्माण कराया जाएगा इस क्षेत्र के अंदर, जिसमें उनकी पूजा हो सके। उनको चौराहे पर नहीं खड़ा किया जाएगा, उनके नाम पर धर्मशाला बनेगी। और आप विश्वास रखिए, जिन कामों को मैंने कहा है उनको करके दिखाऊंगा। मैं कहना नहीं चाहता था अभी, लेकिन आप लोगों ने मांगा तो हमने कहा डालो जो कुछ कहना है। और विश्वास रखिए आप लोग, बघेल समाज के लिए मैं जान दे दूंगा। मैं हृदय से आप लोगों को उसने करता हूँ, हृदय से। और नौकरियों में, पदों में, राजनीति में तो राजा मुख्यमंत्री की यहाँ हमारी चलेगी। हम आप लोगों की लड़ाई यहाँ से लेकर टिकट तक की लड़ाई लड़ेंगे। वो टिकट कहीं से मिले अब ये पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं टिकट की भी लड़ाई आप लोगों के समाज के लिए लड़ूंगा। जो लड़ाई हम लड़ सकते हैं उसमें कोई कसर नहीं रहेगी। और हम कहते नहीं है, वो दिख जाएगा, सामने दिख जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग बस एक चीज की ध्यान रखना, हमें सफाई देना नहीं आती तो लोग भ्रम बहुत फैलाते हैं हमारे बारे में। आज हम जो विधायक बनने में लेट हुए उसका एक ही चक्कर था कि भ्रम फैलाना, और भ्रम से सावधान रहना। हम विश्वास मानो, हमने आज तक की राजनीति में कभी किसी से ये नहीं कहा तुमने हमें वोट दिया कि नहीं दिया। हम किसी की गांव में लिस्ट ऐसे बैठते नहीं है कि तुमने हमें वोट दिया कि नहीं दिया। हम शनिवार को बैठते हैं तो किसी भी पार्टी का आदमी, किसी भी समाज का आदमी आ जाए, हमको दिखता है इसकी मदद करना चाहिए तो हम उसकी मदद करते हैं। हम नहीं देखते कि इसने वोट दिया कि नहीं दिया। एक यहाँ पर रैली करो, ये मुख्यमंत्री जी को लेकर के आवे, समझो बात पहले बारी। आप मुख्यमंत्री जी को लेकर के आइए, पूरे प्रदेश का जब यहाँ पर पूरे जब गडरिया इकट्ठा होगा संभाग का, और हम भी उसमें मेहनत करेंगे, सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे। इसके बाद रख करके जो बात कराओगे उसका मजा दूसरा है। आज आपके सामने रख दी गई एक छोटी सी बात, इस आलमपुर का नाम अहिल्याबाई होलकर नगर कर दो। अहिल्याबाई होलकर नगर एक समय जिस जिले में वो पैदा हुई थी वो तो अभी अभी पिछले साल हुआ है। अहमदनगर को अहिल्याबाई होलकर नगर किया गया है। संघ ने, आरएसएस ने 300वां वर्ष पूरे साल मनाया। मैंने अहिल्याबाई के लिए 1999 में अहिल्याबाई होलकर नगर बनवाया कानपुर में। 8 जून 2001 को राजनाथ सिंह से मंडली पाल समाज रैली में एक वहां अहिल्याबाई होलकर राजकीय महाविद्यालय बनवाया। मैंने कुरुक्षेत्र में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगवाई। उसी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति ने इस बार वहां की सरकार बनवाई हरियाणा की, नहीं तो हार गई थी। तो यहां जब तुम 50,000 आदमी इकट्ठा हो गए, उस समय मुख्यमंत्री इस बात के लिए मजबूर होंगे। गरीन के कोख से पैदा हुआ सतीश पाल, आपका बेटा और आपका भाई, आपका शोषण कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। ये मैं आज को बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। और जो मेरी बात नहीं मानेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। वो चाहे गडरिया हो, चाहे पंडित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, जो अगर सताएगा गरीबों को और ठीक रास्ते पर नहीं चलेगा, आध्यात्मिक होगा, जैसे कहा इन्होंने कि अध्यात्म की शिक्षा वैज्ञानिक बात भी हो, प्रकृति की हो, वो सब कुछ चलेगा। लेकिन मैं करना ठीक नहीं होता, हम कहो मैं पैदा होता है। लेकिन आप अगर हमारे आदमी का कोई शोषण करने लगे, गुड्डू भैया करने लगे, हम तत्काल कह देंगे। यहाँ मंडल अध्यक्षों में एक मंडल अध्यक्ष बनाया, दलवीर कहा खड़े हो जाओ। शर्माहट, हिचकिचाहट, चकचाहट और घबराहट, ये 4 चीजें आपको कभी बढ़ने नहीं देंगी। अगर तुम मिल करके, मल्हारराव होलकर को राजा किसने बनाया था? बाजीराव पेशवा ने, जो ब्राह्मण था। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा किसने बनाया था? चाणक्य ने, जो ब्राह्मण था। जिस आदमी को अपने दोस्त और दुश्मन के बीच पहचान नहीं होती है वो कभी कुछ नहीं कर सकता है। दोस्ती उससे करो जो तुम्हें बनाए, दोस्ती उससे कभी मत करना जो तुम्हें नीचे गिराए। और ये बात तुम्हें सतीश पाल भी बताएंगे। अगर सही राय वही देगा जो आदमी के अंदर कोई भी लालच नहीं होगा। ये विधायक जी के लिए संपूर्ण आपके साथ रहेंगे, आप इनके साथ रहेंगे। और जिस दिन कहना भैया कि अब हम गडरिया बनाएंगे तो हम विधायक जी से कह देंगे कि तुम दे दो इस्तीफा, कह दो कि नहीं अब तुम ही को बना देते हैं। कैसा रहेगा ये भी करा देंगे, हमने तुमसे कह दिया। और जब तुमसे कहने के लिए आएंगे तो बैठ के तुम्हारे बीच में पूरी तरीके से बोलेंगे
आपके बीच में पूरी तरीके से सबको बैठाएंगे और बहुमत से फैसला करेंगे। बहुमत अगर इनके साथ नहीं होगा तो हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, लेकिन अगर चाहो कि तुम डुबो दो अगर सबको, बहुत डुबाया है तुमने, बहुत डुबाया है तुमने। आज हम इस पोजीशन में पहुंच गए हैं। देश की विधानसभा में एक भी गडरिया नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता कि एक भी गडरिया नहीं है। निवेदन करूंगा कि आलमपुर नगर को अहिल्याबाई नगरी का नाम घोषित करते हैं। दूसरा, हमको पर्यटक क्षेत्र घोषित किया जाए, इसको बहुत विकसित किया जाए, सुविकसित किया जाए। श्यामपुरा के पास स्थित राय पर उनकी प्रतिमा की प्रतिष्ठापना की जाए, कि मैं आपके मुखारबंद से घोषणा की आज प्रतीक्षा करता हूं। एक और आग्रह है, माननीय विधायक जी, अभी हमारे भाइयों का सुझाव आया था, निवेदन आया था आपसे कि अहिल्याबाई होलकर की जन्मदिन के दिन अवकाश घोषित होकर किया जाए। तो मेरा सुझाव है कि सभी महापुरुषों के अवकाश घोषित हो जाएंगे तो अध्ययन का काम बंद हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी वीरांगना देवी अहिल्याबाई, जिसने पूरे देश को भगवाकृत करने का काम किया, उनकी गाथा को हमारे पाठ्य पुस्तक में जोड़ लिया जाए। बस आज मुझे इतना ही निवेदन करना था। जिसको चाहते हैं विधायक हरा देते हैं। मेरी कमजोरी क्या है बताएं? सतीश भाई साहब, मेरी कमजोरी सुनिश्चित बैंक करने रख दीजिए। मेरी कमजोरी यह है कि मेरा जन्म धनगर समाज में हुआ है। अगर मेरा जन्म पंडित समाज में होता, ठाकुर समाज में होता, तो समुदाय जैसे व्यक्ति राज्यसभा में पहुंच गए होते, रामदास जैसे व्यक्ति सांसद बन गए होते। मुझे राज्यसभा की जरूरत है, मुझे लोकसभा की जरूरत है। मंडल कमंडल भाई साहब, मैं नहीं मानता, मैं बोले महान कुछ भारतीय जनता पार्टी में कोई सफाई नहीं मानता, क्योंकि जिस तरीके से विधायक जी मेरे इस पाल बघेल समाज की मांग है कि इसका जिस प्रकार से इस पर अतिक्रमण हो रहा है, धीरे धीरे इसको अतिक्रमण की चपेट में लिया जा रहा है, तो आज के मौके पर पूरा भारत मुझे सुन रहा है। मैं पत्रकार की हैसियत से मांग करता हूँ, बचा लो हमारी इस विरासत को, ये मेरी आपसे मांग है। और निश्चित तौर से चाहते हैं कि जब आपका इतिहास लिखा जाए तो उसमें दर्ज हो कि आपके शासनकाल में अहिल्याबाई होलकर का हमारा जो विरासत है, ये चारों तरफ जीरो धार से लेकर विकसित धारा से जुड़ जाए। हम देखना चाहते हैं कि ये हमारा आलमपुर का छतरी बाग पूरे भारत में जाना जाए, ये आपके शासनकाल में हो, ऐसी हमारी मांग है। और इस तरीके से जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का कार्यक्रम हुआ, मैं उसका साक्षी हूँ, और आपने मेरे इस इंटरव्यू में कहा था कि राजा भैया मैं वचन देता हूँ कि आगामी समय में आपके लाहौर में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की भी प्रतिमा लगाई जाएगी। और मैं आज फिर याद कराना चाहता हूँ, हो सकता है कि हमारे लोगों को मालूम ना हो, लेकिन मुझे याद है। और निश्चित तौर से मुझे गर्व है सतीश पाल जी, आप जिनके लिए आए हैं वो वास्तव में अपने वचन के पक्के हैं। का कोई वंश धनधारी था तो वो लोक माता अहिल्याबाई होलकर वंश था, जिस पर मुझे गर्व है। अरे से पहली जाति कोई है तो वो बघेल वंश है, जो सनातनी है और जिसकी लोक माता अहिल्याबाई होलकर है। और सतीश पाल जी, ये समाज माया नहीं है, बुद्ध नहीं है, ये समाज का इतिहास
बन करके आए हैं, शासन की ओर से आप हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे समाज के लोगों को भी भागीदारी मिले, ये मेरी आपसे मांग है। और समाज एक जाति से नहीं है, संपूर्ण मानव से है। इनको मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। इसी बीच में आज का जो श्रीमंत मल्लारा होलकर का 333वां जन्मदिन है, इनकी जन्मदिन मनाने का कारण एक हम अपनी थोड़ी सी उनकी कृतज्ञता का बताते हैं। ये पहले नंबर पर इनके संस्थापक, इन्होंने इंदौर स्टेट ये होलकर वंश की ईंट रखी है, ये ने संस्थापना की है। जो किसान होकर के एक योद्धा बने हैं और राजा बने हैं, और सैन्य कौशल है 1724 में पेशवा बाजीराव ने सेनापति 500 सैनिक को बनाया, जिसमें अपने युद्ध में कौशल दिखा करके कई लड़ाइयां जीती। संसार में इनको लोक माता कहा जाता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, समस्त धर्मों की इनमें स्थापना, और विशेष जितने पुराने मंदिर और जहाँ पर महादेव की अनन्य भक्त होने के कारण, जिन्हें अपन शंकर माँ पार्वती का अवतार माने, ऐसी माने, ये जरूर मानेंगे कि जिस प्रकार से प्रतिरोध देना चाहिए एक सत्यशाली बुद्धिमान व्यक्ति को आवश्यक होता है। चुनाव होता है या अन्य तरह की कोई कार्य दिया जाता है, मुखिया बनाया जाता है, तो गुणों से संपन्न हो, जिसमें संस्थापना, सैन्य कौशल, प्रशासनिक और सामाजिक क्षमता होगी, उसी के हाथों में दिया जाए, जो ऐसा होलकर जी ने किया है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी दुनिया में सबसे बड़ा नियम होता है, और जो ईमानदारी से काम करता है उसकी विजय होती है। जैसे जनता को लेकर के चलिए, आप क्षेत्र में बराबर भ्रमण करिए, जनता तुम्हारे साथ रहेगी, और तुम जनता का साथ नहीं दोगे तो फिर जनता पीछे हट जाएगी। ये हमारा समाज, जिसे पाल और बघेल कहते हैं, ये बहुत सीधा माना जाता है, लेकिन एक बात मैं कह देता हूं कि ये हाँ कर देता है तो फिर पीछे नहीं हटता है, या तो करके हटता है या फिर मर के हटता है। ये हमारे समाज का इतिहास रहा है। हम उदाहरण देना चाहते हैं पाटलिपुत्र का, जहां आज सतीश भाई उसको देख के आए, आपने देखा हो संसद के सामने 5वें नंबर गेट पर एक फोटो छपा हुआ है, भारे बदन से बैठा हुआ वीर, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसने सारे भारत को एक छत्ते के नीचे कर दिया था। वो हमारी कौम का था। इस गांव ने कभी धोखा नहीं दिया। ये मल्हारा होकर हम बताने जाते हैं, आपको मालूम नहीं होगा, रायसीना गांव दिल्ली में पड़ता है, और इनके जीतने से उन्हें अपने अंदर में किया था, अंग्रेजों का शासन खा गया था। अंग्रेजों ने कहा महाराज ये गांव मुझे दे दो, रायसीना गांव उन्होंने उनको दान में दे दिया था। उस रायसीना गांव में आज राष्ट्रपति भवन और वहीं पर हमारा संसद भवन बना हुआ है। वो हमारी धरती है, हमारे वीर की धरती है, मल्हारा होलकर की धरती, समग्र पाल और बघेलों की धरती। आज शासन से मांग करो कि निगम में हमारे जो साथी भाजपा में काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मौका देने का काम किया जाए। और मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं बताऊं कि आप विधानसभा में नाम रखें, आपका नाम सड़क सर्वे में 230 विधायकों में पहले हो कि ओबीसी का दर्जा बढ़ाकर जिले से बढ़ाकर विधानसभा तक पहुंचाया जाए। ये मेरी मांग आपसे। हम लोगों का मौका कम मिलेगा। हम कब चुनाव शर्म आती है जब भिंड में देखते हैं तो पिछले वर्ग का एक भी विधायक नहीं होता है। तुम क्या पसंद हो गए कि अपने आप में एक बीच का विधायक पैदा करो। ये भी आज हमारे एमएलए कहता हूँ कि इनको विधायक मत बनाओ। मैं तो कहता हूँ उनको जितने बार बनाना उतने बार विधायक बनाओ कि ऐसे आदमी काम करें। एक आंकड़ा है कि माननीय मोहन सिंह यादव जी से एक हाथ जोड़कर विनती है कि सभी जाति के महापुरुषों की जयंती पर छुट्टी घोषित करते हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि लोक
देवी अहिल्याबाई जिसने पूरे विश्व का कल्याण किया, ऐसा कोई राजा नहीं है जो देवी अहिल्याबाई का सामना कर सके। तो ऐसे महापुरुष देवी की जयंती 31 मई के दिन अवकाश घोषित कराने की कृपा करें। और मेरा आपसे यही आग्रह है। और हमारे राजा भैया पाल जी तो बैठे आपके बीच में, जो हम लोगों की आवाज उठाते समाज की, और जिन्होंने हमारे समाज को जगाया, हमारे अगर आपको डराया धमकाए या 302 का केस लगाए उसके सामने गड़बड़ाना नहीं, सिर्फ बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हुए अपने न्याय की लड़ाई लड़े और आपको जरूर सफलता मिलेगी। राजा भैया आज हमारे जो मंच पर बैठे हुए सभी का और हमारा समाज बैठा हुआ है, जब तक एक रत्न से होगे तुम्हें कभी मिलने वाला नहीं है। जब एकता होगी आपके पीछे ये गुड्डू भैया और सभी बात पीछे पीछे चले गई। आप में खुद एकता नहीं है, गांव में बड़ी हो गई कोई बड़ी। आपको सोचना पड़ेगा, हम एक नहीं होंगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है।